जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम क्लियर इसके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी में समास। आज क्या करने वाले हैं? हिंदी में समास। समास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन करने वाले हैं। किसका? समाज का। तो इस समाज का आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है या कोई किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट से इस चैप्टर का ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन सकता है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज समाज का क्वेश्चन है। तो समाज हम सभी लोग पढ़े हैं और समाज क्या होता है सभी को मालूम है। आज इसका टेस्ट रखा गया है। क्या है? टेस्ट। आज इसका हम लोग टेस्ट करेंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि हम आपके लिए लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? योगदान, जो योग के दान, जैसे कन्यादान होता है ना, कन्या का दान। कन्यादान में अगर हम देखें कन्यादान, तो इसका अगर हम देखें तो क्या होता है? कन्या का दान। क्या होता है? कन्या का दान। ठीक, कन्या का दान यानी कन्या का दान करने वाला। ठीक, तो उसी प्रकार योगदान में कौन सा समास हो जाएगा? तो जिसमें का की यानी का के संबंध यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपका ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो योगदान में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलधि में कौन सा समाज है? तो जलधि में कौन सा समास है? तो जलधि, जल के बिना या जल के अवधि। जल के अवधि, तो फ्रेंड्स का हुआ, के हुआ, की हुआ, ये संबंध तत्पुरुष समाज का है। संबंध तत्पुरुष समाज। तो एक क्वेश्चन का भी बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो जल्दी में कौन सा समास होता है फ्रेंड्स? तो तत्पुरुष समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दो शब्द मिलेंगे और एक तीसरे शब्द का प्रकट करेंगे? जैसे मान लीजिए दशानन। क्या है? दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है? 10, जिसके 10 सर हैं यानी रावण। तो दो शब्द मिलकर जो तीसरा शब्द की बारे में बताता है वो है बहुब्रीहि शब्द। कौन सा समास है? बहुब्रीहि शब्द। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौ का शाला, पाठशाला होता है ना, जिसे पाठ का शाला यानी गौशाला। गौ का शाला, तो क्या आ रहा है? का आ रहा है। क्या आ रहा है? का, की और के। मैंने आपको ये बताया है कि का और की जब आते हैं ये तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, देश के जो है अंतर। देशांतर, देश के जो है अंदर यानी जो है और जो और के समान। के समान, ये किसका पहचान है फ्रेंड्स? जो और के समान किसका पहचान है? तो एक कर्मधारय समाज का पहचान है। तो इसको पहले हम आपको इसको दो भागों में बांटिए देशांतर को। तो देशांतर, देश के समान है जो, तो कौन सा ऑप्शन? डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, त्रिवेणी की बात हुआ यानी तीन समूहों का
तीन राहों का समूह। त्रिवेणी का मतलब क्या हुआ? तीन राहों का समूह। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर तीन राहों का समूह अर्थात इलाहाबाद में जो नदियाँ मिलती है गंगा यमुना सरस्वती, उसका भी हो सकता है। बट यहाँ पर त्रिवेणी का वहाँ से रिलेटेड नहीं किया गया है। यहाँ पर त्रिवेणी का संख्या से रिलेटेड किया गया है। किससे किया गया है? संख्या से। तो यहाँ पर त्रिवेणी यानी तीन राहों का समूह, ये किस समाज का है? तो ये दीर्घु का है। दीर्घु में क्या होता है? संख्या को, पहला पद इसका क्या बताता है? संख्या बताता है। पूर्व पद इसका संख्या बताता है, जैसे 2, 1, 2, 4, ये सब संख्या बताता है। तो कौन सा समास हो गया फ्रेंड्स? तीसरा ऑप्शन इज नंबर सी, दीर्घु समास। त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? तो दीर्घु समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वाचस्पति किस समाज का सम्मत पद है? वाचस्पति किस समाज का सम्मत पद है? तो ये फ्रेंड्स किसका है? तो वाचपद यानी वाच के पद, ये जो है अलकु तत्पुरुष समास में आता है। उसमें अलकु तत्पुरुष समास। इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर युधिष्ठिर भी देखिए तो युधिष्ठिर भी आपका अलुक तत्पुरुष समास में आता है। युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है? युद्ध के लिए जो स्थिर है, युद्ध के लिए जो स्थिर है अर्थात युधिष्ठिर। तो आठवां का है युधिष्ठिर किस समाज का सम्मत पद है? तो इसका भी आंसर अलुक तत्पुरुष होगा और अलुक तत्पुरुष किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समाज का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समाज का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर संख्या की अगर बात किया जाए तो लोग दीर्घ समास करेंगे, बट यहाँ पर दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसका बुक है? ये पारणी का बुक है। किसका है? पारणी का। जब लैंगिक संस्कृत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है? अष्टाध्यायी बुक पारणी का है। तो ये तीसरे दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर दीर्घ समाज नहीं बहुब्रीहि समाज होगा। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के बारे में बताते हैं तो वो कौन सा समाज होता है? बहुब्रीहि समाज। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है गोबर गणेश में किस समाज का उदाहरण है? गोबर गणेश किस समाज का उदाहरण है? तो गोबर गणेश, गोबर हुआ गणेश हुआ यानी गोबर के गणेश। तो ये किसका है? करण तत्पुरुष समाज। किसका है? करण तत्पुरुष समाज। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, तो गोबर से गणेश, गोबर से गणेश। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपदान है ना, तो से आ रहा है ना, से गोबर से गणेश। इसका अर्थ क्या होगा? गोबर से गणेश। तो करण तत्पुरुष समाज का ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि तीन वेड़ियों मिलती हैं जहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ गया है, 3 वेड़ियों मिलती हैं जहाँ, यह किस समाज का उदाहरण है? यानी 3 वेड़ियाँ मिलती है जहाँ, अर्थात इलाहाबाद में मिलती हैं गंगा यमुना सरस्वती। तो उसकी बात यहाँ पर किया गया है। 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, देखिए जहाँ का मतलब बता रहा है एक तीसरा व्यक्ति के बारे में, यानी तीसरा विशेषता बता रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सा समास होगा? ये बहुब्रीहि समास होगा। ये तीसरे किसी 2 लोग 3 लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कौन सा होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी नंबर इज द करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धीरे धीरे का समास कौन सा है? धीरे धीरे कौन सा समास है? तो धीरे धीरे ये कौन सा समाज है? अव्ययी भाव समाज। अव्ययी भाव का समाज का पहचान फ्रेंड्स क्या क्या है? जैसे प्रति दे दिया, आपको क्या दे दिया? प्रति दे दिया, आ दे दिया, ठीक, यथा दे दिया, हर दे दिया, अति दे दिया। इस सब क्वेश्चन जो है, इस सब किसका पहचान है?
अव्ययी भाव समाज का। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चक्र प्राणी में प्रयुक्त समास है। चक्र प्राणी में कौन सा समाज है। तो देखिए चक्र प्राणी यानी जिसके हाथ में चक्र है। चक्र प्राणी यानी किसके हाथ में चक्र होता है, विष्णु, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो चक्र प्राणी, चक्र जिसके हाथ में है चक्र अर्थात भगवान विष्णु, तो ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो कौन सा समाज हुआ, बहुब्रीहि समाज। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो देखिए कर्मधारय समाज के बारे में बताना है। तो देखिए गांव शहर ये तो नहीं है। त्रिफला यानी कौन सा है, दीर्घ समास है। पतझड़, गांव शहर, ये गांव और शहर कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। अब अगर यहाँ देखते हैं नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, तो जो और के समान किसकी पहचान है, तो ये है कर्मधारय समाज के। था इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नील गगन, नीला है जो गगन, ये किसका, कौन सा समाज का एग्जाम्पल है, ये कर्मधारय समाज का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है कि पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन। तो यहाँ पर पंचानन की बात किया गया है, ठीक है। पंचानन अर्थात पांच के बारे में, पांच लोगों के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो दीर्घ समास नहीं होगा, पांच का अर्थ नहीं है। पंचानन जैसे दशानन होता है, 10 जिसके हैं सर कौन है, रावण, तो उसी प्रकार यहाँ पर पंचानन ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समाज। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा जल शब्द में कौन सा भेद बताइए, कौन सा समास है। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल यानी का आ रहा है, गंगा का जल, तो का की किस में आता है, तत्पुरुष समास में। इस क्वेश्चन का ये आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सतसई शब्द में समास कौन सा समास है। सतसई शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए सतसई की बात हुआ है, यहाँ पर सतसई की बात किया गया है। तो सतसई में कौन सा समास होता है, तो सतसई यहाँ पर 7 समूहों की बात किया गया है। वहाँ पर ये नहीं सतसई वो बिहारी लाल जी का बुक नहीं किया गया। अगर यहाँ पर सतसई बिहारी लाल जी के बारे में किया जाएगा तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पर सतसई की बात हो रही है, यानी सात राहों का समूह के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये दीर्घ समास हो जाएगा। इस क्वेश्चन बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो देखिए विद्या अभ्यास, ये किसका हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, विद्या का अभ्यास, ठीक है। लाल पीला, लाल पीला कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। माता ये कौन सा समास जो है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। बीड़ा पाड़नी यानी बीड़ा पाड़नी, बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात कौन है, माँ सरस्वती जी के है ना, बीड़ा पाड़नी, बीड़ा का पानी का अर्थ है जिसके हाथ में बीड़ा है, यानी सरस्वती, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, बीड़ा। अगला क्वेश्चन है कौन सा समास कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा समास कर्मधारय समास नहीं है। नील गाय, नीला है जो गाय, कर्मधारय समास है। प्रिय सखा, प्रिय है सखा जिसके, ये भी कर्मधारय समास है। कृताकृत, ये तो कर्मधारय समास है, कृता और कृत, कृता इस तरह इसका अर्थ हो जाएगा, कृता और कृत, क्या हो जाएगा, कृता और कृत। तो और जो होता है, और हैं जो,
ये किसका बताता है? कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ पर विद्या अभ्यास, इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट है। विद्या अभ्यास अभी मैंने बताया आपको, विद्या का अभ्यास यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट। पूछा है कौन सा समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है पूछा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास को बताना है। तो आजन्म कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है। अष्टाध्यायी कौन सा समास है? बहुव्रीहि यानी 8 अध्यायों का ये अष्टाध्यायी बुक जो इसका है पाणिनि का है। ठीक है, शीतोषण ये भी आपका नहीं है। आशातीत कौन है? आशातीत, एक आशातीत, आशा का तीत यानी का शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। का की किस में आए वो तत्पुरुष समास होता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समाज का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख और दुख किसका समास है? द्वंद्व समास। तो सुख और दुख, देखिए सुख और दुख दोनों पद जो है प्रधान है। सुख भी प्रधान है और दुख भी। जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समाज होता है? द्वंद्व समाज। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। दोनों पद प्रधान है, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अव्ययी भाव समाज नहीं होगा, इसलिए कि इसमें दोनों पद प्रधान है। अगर एक पद प्रधान होता तब जाकर अव्ययी भाव समाज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस समास में पहले पद संख्यावाचक होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो किस में होता है? तो दीर्घु समास जो होता है इसमें पहला पद जो होता है, पूर्व पद क्या होता है आपका? संख्यावाचक होता है। जैसे 2, 3, 4 होता है ना संख्यावाचक, तो वही पूछा है इस समाज में पहला पद किसका संख्यावाचक होता है? तो दीर्घ समाज होता है। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस समाज का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समाज कहते हैं? तो जिस समाज का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अव्ययी भाव समाज कहते हैं। अव्ययी भाव समाज का पहला पद पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। और द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होता है। कर्मधारय समाज में अंतिम पद प्रधान होता है। और सबंध तत्पुरुष समाज में भी। तो इसमें इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समाज। अव्ययी भाव समाज का पहला पद प्रधान होता है। जैसे प्रत्येक या प्रतिहार, कुछ भी देखिए, प्रतिहार। ठीक है, तो प्रति जो हो गया ये पहला पद है जो कि प्रधान। ठीक है, और ये हार उसके बारे में बताया गया। ठीक, अगला है राजपुत्र में कौन सा समास होगा? राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा? राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। क्या हुआ? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो क्या आ रहा है? का आ रहा है। का किस में आता है? तत्पुरुष समाज में। इस क्वेश्चन का ये आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। राजा का पुत्र कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समाज का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समाज का उदाहरण कौन सा है? देखिए यहाँ है पंचवटी यानी 5 समूह राहों का समूह, यानी कौन सा है ये समाज हो जाएगा? ये आपका दीर्घ समाज हो जाएगा। करोड़पति, करोड़ हैं जो पति, ये कौन सा? कर्मधारय समाज हो जाएगा। चरण कमल, चरण है जिसके कमल अर्थात विष्णु भगवान, यानी बहुब्रीहि समाज की बात किया जाए। तो यहाँ पर कौन सा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? जिसके 4 भुजा हैं अर्थात भगवान विष्णु। तो सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा बहुब्रीहि। चरण कमल कौन सा होगा? चरण कमल, चरण है जिसके कमल अर्थात चरण है जिसके समान, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा समाज है? बहुब्रीहि समास। अगला है फ्रेंड्स कि पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट कौन सा समास है? पथभ्रष्ट, जिस पथ हैं जिसके भ्रष्ट, यानी पथभ्रष्ट, पथ का भ्रष्ट,
इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, पथ का भ्रष्ट, अर्थात काय आ रहा है, पथ का भ्रष्ट, क्या रहा है, पथ का भ्रष्ट, अर्थात तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास है। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कौन सा समास है? तो अभी मैंने बताया अष्टाध्यायी किसका बुक है, पाणिनि का। और ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। 8 अध्यायों का वर्णन किया गया है जिसमें अष्टाध्यायी। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अभिभाव समाज का चयन कीजिए। अभिभाव समाज बताना है, ठीक है। पाप पुण्य कौन सा समाज हो गया, द्वंद्व समाज। पीताम्बर पीला है जो अंबर, अर्थात ये तो बहुब्रीहि समाज हो गया। गुड़ सवार, गुड़ का सवार। आजीवन, मैंने आपको बताया ना, इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। आय आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, इस तरह के कुछ जो पहचान है ये किसका है, अभिभाव समाज का। ये भी भाव समाज का पहचान है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समास बताना है। भर पेट, देखिए भर पेट कौन सा समास है? तो अभी मैंने आपको बताया भर, यथा, आ, प्रति, और इस प्रकार के जो आते हैं किसका है, अभिभाव समाज का। तो भर पेट किसका है, अभिभाव समाज। इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, अभिभाव समाज। अगला क्वेश्चन है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद समास है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोला है पुजारी भगवान का, विष्णु भगवान की बात किया गया है। तो पीला है जो अंबर, पीला है जिसके अंबर, अर्थात भगवान विष्णु। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। दो चीज़ मिलकर किसी तीसरे चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो बहुब्रीहि समास होता है। इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सरासर में कौन सा समास होता है? सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर, सरा और सर, देखिए पहला पद क्या है, प्रधान है, और दूसरा पद के बारे में बताया गया। तो ये पहला पद किसका प्रधान होता है? तो अव्ययीभाव समाज का। इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समाज का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहता है अर्थात युधिष्ठिर। तो यहाँ पर युधिष्ठिर किसका है, अलुक तत्पुरुष समाज। इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि युधिष्ठिर किसमें है, अलुक तत्पुरुष समाज का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला है क्वेश्चन फ्रेंड्स, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समाज बनता है? देखिए पहले विशेषण, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समाज बनता है? तो कौन सा समाज बनता है? देखिए जो पहले जिसका विशेषण और विशेष दोनों का योग मिल जाता है तब क्या बनता है, कर्मधारय समाज बनता है। तो इसका डिफिनेशन ये है, विशेषण और विशेष के योग से बनने वाले प्रक्रिया को समाज कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज विशेषण और विशेष के योग से बनता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता उससे क्या कहते हैं? जिस समाज का कोई पद प्रधान न हो, देखिए तो बहुब्रीहि समाज, बहुब्रीहि समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता देता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समाज। अगला है क्वेश्चन कि तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो 3 जो संख्या को प्रतीक करता है वो कौन सा होता है? दीर्घ समास। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान, तो अभी मैंने आपको बताया प्रति है, यथा है,
भर है, आ है, ये सब किसका पहचान है? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस क्वेश्चन का बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखा किन शब्द में समाज को पहचानिए। तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट, यथा हुआ, अति हुआ, प्रति हुआ, ये किसका पहचान है? अव्ययी भाव समाज का। तो इस क्वेश्चन का भी ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथा यहाँ पर भी है, ये कौन सा है? अविभाव समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, परम है जो इसके ईश्वर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, अर्थात क्या आ रहा है? जो और जो, परम है और जो ईश्वर, परम के समान है जो ईश्वर के। तो के, जो और के समान, ये किसका पहचान है फ्रेंड? जो और के समान किसका पहचान है? तो एक कर्मधारा समाज की पहचान है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है। देखिए आज का 40 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखा जी शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, यानी देखिए को आ रहा है ना, को, का, की, ये किसका पहचान है? ये तत्पुरुष समाज का पहचान है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, यदि आप EPSI, EP जेल वार्डन, EP लेखपाल, राज्य और किसी भी बिहार SI, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट लेवल की या SSC JD की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। समाज से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, अगला चैप्टर रहेगा आपका छंद दोहा। छंद और दोहा पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 या 50 क्वेश्चन का टारगेट वहाँ पर सीरीज चलेगा आपको। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।